नमस्ते, मैं अविचल दुबे। यूपी में अगले कुछ महीनों बाद होने वाले चुनावों को लेकर एक नया मुद्दा बना है और वो है सम्राट मिहिर भोज की जाति। इस पर बवाल भी हो रहा है और समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने गुर्जर समाज का अपमान किया है। आखिर ये हंगामा क्यों हो रहा है, इसको आपको बारीकी से बताएंगे, एक एक चीज आपको ढंग से समझाएंगे, आपको बताएंगे कि सम्राट मिहिर भोज कौन है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है और इसके बाद का जो हंगामा है वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए बेसिक जानकारी के रूप में कि 22 सितंबर को नोएडा के दादरी में सम्राट मिहिर भोज कॉलेज में एक मूर्ति का अनावरण किया गया, इनॉग्रेशन किया गया। योगी आदित्यनाथ ने उसका इनॉग्रेशन किया था, लेकिन इनॉग्रेशन से कुछ देर पहले ही उस पर गुर्जर जो लिखा हुआ था उस पर कालिक पोत दी गई और उसके बाद स्टिकर लगाया गया। इसके बाद जो है मामला बिगड़ गया, मामले ने तूल पकड़ ली और मामला अभी तक लगातार दो जातियों के बीच में एक संघर्ष की लड़ाई बन गया है। दरअसल सम्राट मिहिर भोज की जो मूर्ति का इनॉग्रेशन हुआ उसमें जो नाम लिखा गया था उसमें गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखा गया, उस पर कालिक पोती के स्टिकर लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि राजपूत जो हैं वो उनको अपना पूर्वज मानते हैं और यहीं से बीजेपी के लिए दिक्कत शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि गुर्जर समाज भी सम्राट मिहिर भोज को अपना पूर्वज मानता है और खुद को उनका वंशज होने का दावा करता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर सम्राट मिहिर भोज हैं कौन। तो सम्राट मिहिर भोज के लिए आपको इतिहास को जानना पड़ेगा। हिस्टोरियन प्रोफेसर बीडी महाजन ने अपनी किताब मिडविल भारत में बताया है कि 9वीं सदी में सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। कन्नौज पर शासन किया। हाँ जी, वही कन्नौज जिसकी पहचान राजा हर्षवर्धन के रूप में है। इत्र नगरी वाला कन्नौज, जिसे जियोग्राफिकली आज आप देखेंगे तो कानपुर लखनऊ के आसपास पड़ता है। जब राजा मिहिर भोज का कन्नौज पर राज था 9वीं सदी में, तब कन्नौज पर अधिकार जमाने के लिए बंगाल, उत्तर भारत के प्रतिहार और दक्षिण से राष्ट्रकूट राजाओं के बीच में एक ट्रायंगुलर वॉर चलता रहता था। इस ट्रायंगुलर वॉर में जो सबसे अहम भूमिका रही वो सम्राट मिहिर भोज की रही और उन्होंने कन्नौज को अपने अधिकार क्षेत्र से जाने नहीं दिया। वहीं अगर दूसरी मान्यताओं से समझें तो प्रतिहार खुद को भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज होने का दावा करते हैं, उनको अपना पूर्वज मानते हैं और मानते हैं कि वो उनके वंशज हैं। लेकिन कई विद्वानों के गुर्जर समुदाय को लेकर अलग अलग मत हैं। इतिहास में 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक जो शासन माना जाता है वो राजपूत काल माना जाता है, लेकिन राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये भी अभी विवादास्पद है। यानी कि इसको लेकर कई सारे अलग अलग मत हैं। जहां तक राजपूतों का सवाल है तो राजपूत खुद को प्रतिहार वंश से जोड़ते हैं, तो गुर्जर समुदाय भी खुद को प्रतिहार वंश का होने की बात कहता है। तो मोटा माटी तो यही कहा जाता है कि दोनों एक ही शासक के दौर से निकले हैं या एक ही के वंशज हैं, उनके पूर्वज एक ही हैं, लेकिन आज जाकर वो खुद को अलग अलग मान्यताओं के साथ जोड़ते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे केसी श्रीवास्तव की किताब प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति में गुर्जर प्रतिहार वंश को लेकर लिखा गया है कि राजपूत वंशों की उत्पत्ति के समान गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति हुई और ये विवादास्पद है। वहीं अगर दूसरे हिस्टोरियंस को लेकर बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने जो मत दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि प्रतिहार का मतलब हुआ शासक, और के.एम. मुंशी ने कई उदाहरणों से ये भी बताया कि गुर्जर जो है स्थानवाचक है, जातिवाचक शब्द नहीं है। इसलिए अगर जो गुर्जर जो जातिवाचक माना जा रहा है वो गलत है, वो स्थानवाचक शब्द है। दोनों की उत्पत्ति एक ही शासन से हो सकती है। जेएनयू में मिडविल हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हरबंस मुखिया का साफ तौर पर यह कहना है कि इस पूरे विवाद में विवाद कम है और राजनीति ज़्यादा है, क्योंकि अगर देखा जाए हिस्ट्री की किताबों को खंगाला जाए, हिस्ट्री को ढंग से पढ़ा जाए, गुर्जर या गुर्जर ये प्रतिहार वंश से ही संबंध रखते हैं। दूसरी बात यह है कि गुर्जर अगर प्रतिहार वंश से संबंध रखते हैं तो उनका राजपूत वंश से भी संबंध है, क्योंकि राजपूत वंश की जो उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है प्रतिहार वंश से। वो उनको अपना पूर्वज मानते हैं और प्रतिहारों के जो वंशज हैं वो राजपूत हैं। तो एक तरह से दोनों ही
एक दूसरे के समानांतर हो गए। 22 सितंबर को सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति के इनॉग्रेशन से पहले और उसके बाद के घटनाक्रम से राजनीति समझ में आती है और समझ में आता है कि कैसे बीजेपी फंस रही है, क्योंकि एसपी और बीएसपी सीधे उन पर चोट कर रही हैं, उनको बता रही हैं कि कैसे उन्होंने एक जाति का अपमान किया है। इस पूरे प्रोसेस के बाद गुर्जर समाज ने भी ये डिसाइड किया है कि वो मूर्ति को दोबारा इनॉग्रेट करेंगे, और वो इनॉग्रेट कैसे करेंगे कि मूर्ति के नीचे फिर से गुर्जर रखेंगे जहाँ स्टिकर लगा दिया गया था, और फिर से उसे गंगा जल से शुद्ध करेंगे।